हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ़ यू। दोस्तों, अपनी प्रत्यावर्ती धारा चैप्टर पढ़ रही थी, उसको कंप्लीट किया है। अब अपनी इसके कुछ प्रॉब्लम्स हैं, उनको देखेंगे। तो अपनी फर्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, एक प्रत्यावर्ती धारा का समीकरण दिया गया है, इसका आपको वर्ग माध्य मूल मान ज्ञात करना है। तो दोस्तों, ऐसे बहुत सारी समीकरणें होंगी अपने पास जिसका वर्ग माध्य मूल मान अपने क्या कर सकते हैं, ज्ञात कर सकते हैं। तो वर्ग माध्य मूल मान ज्ञात करने के लिए सबसे पहले आप वर्ग माध्य मूल मान यानी IRMS की डेफिनेशन के ऊपर जाओगे। तो अपनों ने स्टार्टिंग में लिखी थी IRMS, इसकी डेफिनेशन लिखी थी आपने रूट, R का मतलब रूट, M का मतलब मीन, एक चक्कर के लिए मीन निकालें 0 to T I dt/t मीन, और S का मतलब स्क्वायर। तो रूट मीन स्क्वायर वैल्यू यानी IRMS। तो ये दोस्तों अपने यहाँ पर डेफिनेशन लगाएंगे। तो डेफिनेशन देखिए, इसका सोल्व करते हैं। IRMS इक्वल टू रूट 1/t 0 to T I dt, और इसका क्या कर देंगे स्क्वायर, रूट मीन और उसके बाद स्क्वायर। ये वाली डेफिनेशन अपनों ने यहाँ पर अप्लाई कर दी। अब देखिए, इसको सॉल्व करते हैं। रूट ऑफ 1/t 0 to T I की वैल्यू आपको दे रखी है I1 cos ओमेगा t प्लस I2 साइन ओमेगा t का स्क्वायर इंटू dt। रूट ऑफ 1/t। अब दोस्तों यहाँ पर अपने a प्लस बी के होल स्क्वायर का फॉर्मूला लगा सकते हैं। तो 1/t जब आप इसमें फॉर्मूला लगाएंगे इंटीग्रेशन 0 से t, तो अपने पास I1 स्क्वायर कॉस स्क्वायर मेगा t प्लस I2 स्क्वायर साइन स्क्वायर मेगा t प्लस a स्क्वायर बी स्क्वायर प्लस 2ab। तो 2I1 I2 साइन मेगा t कॉस मेगा t, और इनटू में अपने पास क्या चल रहा है, यहाँ पे किसके रिस्पेक्ट में इंटीग्रेशन हो रहा है, dt के रिस्पेक्ट में। यानी यहाँ पर अपनों ने फॉर्मूला लगाया a प्लस बी का होल स्क्वायर, a स्क्वायर बी स्क्वायर प्लस 2ab। रूट ऑफ, अब अपने यहाँ से देखें I1 स्क्वायर अपॉन t 0 to T कोस स्क्वायर ओमेगा t dt प्लस 1/t I2 स्क्वायर 0 to T साइन स्क्वायर ओमेगा t dt प्लस I1 I2 अपॉन t, I1 I2 अपॉन t 0 to T, 2 अंदर ही रहेगा 2 साइन मेगा t कोस मेगा t, और इनटू अपने पास क्या है dt। अब अपने इसी स्टेप को रिपीट कर रहे हैं वापस। I1 स्क्वायर बाई t 0 to T कोस स्क्वायर ओमेगा t dt प्लस I2 स्क्वायर बाई t 0 to T साइन स्क्वायर ओमेगा t dt प्लस I1 I2 बाई 2 साइन थीटा कोस थीटा साइन 2 थीटा, तो साइन 2 मेगा t dt। अब दोस्तों इन इंटीग्रेशनों की वैल्यू रिप्लेस करेंगे अपने यहाँ पर। साइन स्क्वायर और कोस स्क्वायर और साइन मेगा टी, ये तीनों इंटीग्रेशन अपने डेरिवेशनों में कर चुके हैं। तो साइन स्क्वायर हो चाहे आपके पास कोस स्क्वायर हो, उसकी एक चक्कर के लिए इसकी वैल्यू होती है 1/2, और साइन 2 मेगा टी की एक चक्कर के लिए वैल्यू कितनी होती है 0। तो ये डाटा अपने यहाँ पर रिप्लेस कर देंगे। तो अपने पास यहाँ पे स्टेप के बाद बनेगा
IRMS रूट I1 स्क्वायर बच जाएगा यहाँ से, और ये 1/t 0 to t cos स्क्वायर मेगा टी डी टी, इस इंटीग्रेशन की वैल्यू अपने पास 1/2 प्लस आगे प्लस यहाँ से I2 स्क्वायर 1/2 साइन स्क्वायर मेगा टी, इस इंटीग्रेशन की वैल्यू भी अपने पास क्या होती है 1/2 प्लस यहाँ से I1 I2 अपॉन 2 I1 और सॉरी ये टी हो आएगा मल्टीप्लाई में यहाँ पे, तो इसकी आपके पास वैल्यू कितनी होती है एक चक्कर के लिए 0, तो ये पूरी टर्म अपने पास क्या हो जाएगी 0। तो IRMS की बात करें तो रूट यहाँ से बचेगा I1 स्क्वायर बाई 2 प्लस I2 स्क्वायर बाई 2, या आपने इसको लिख सकते हैं 1/√2 I1 प्लस I2 का रूट का मतलब पावर कितनी हो जाएगी 1/2, तो ये अपने पास क्या जाएगा IRMS। तो दोस्तों इस तरीके से कोई भी प्रॉब्लम्स आती हैं अपने पास, यहाँ पर आपको साइन में कोस में किसी में भी अगर अपने को इक्वेशन दी जाती है, कुछ कांस्टेंट आ जाता है, तो मेन है अपने उसका क्या करना चाहिए इंटीग्रेशन करना आना चाहिए। यानी इंटीग्रेशन के लिए अपनों ने यहाँ पे क्या किया, इसकी वैल्यू पुट करनी है, सबसे पहले परिभाषा लगानी है और परिभाषा लगाकर यहाँ पर आई की वैल्यू को पुट करेंगे और पुट कर उस कैलकुलेशन को अपने क्या करेंगे सोल्व करेंगे, और सोल्व करने से अपने पास आंसर आ जाएगा। फिर भी दोस्तों अगर आपको समझने में दिक्कत आ रही है, अगर आपको इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन में प्रॉब्लम है, तो आप जो 11th की जो प्लेलिस्ट है मैथमेटिकल एक्सप्रेशन, उसमें जाकर समाकलन और अवकलन को आप अच्छी तरह से सीख सकते हैं। सेकंड क्वेश्चन में अपने को दिया हुआ है किसी 50 हर्ट्ज आवर्ती के ज्यावक्रीय प्रत्यावर्ती वोल्टा, सेकंड के अंदर अपनी आवर्ती आपको दे रखी है 50 हर्ट्ज के ज्यावक्रीय प्रत्यावर्ती वोल्टता के वर्ग माध्य मूल मान, यानी वोल्टता का VRMS अपने को दिया हुआ है 200√2 है, तो इसकी ताक्षणिक वोल्टता का समीकरण ज्ञात कीजिए। तो वोल्टता का समीकरण अपने लिखते थे ताक्षणिक वोल्टता का समीकरण V = V0 साइन ओमेगा टी। अब अपने को दोस्तों यहाँ पे चाहिए V0 और ओमेगा, तो आपके पास फ्रीक्वेंसी दे रखी है 50 हर्ट्ज, तो अपने यहाँ से क्या करेंगे ओमेगा = अपने पास क्या होता है 2πf, तो ओमेगा = 2, पाई की वैल्यू 3.14 और आवर्ती कितनी दे रखी है 50, तो मेगा निकालोगे 50 को 2 से गुणा करेंगे 100 गुणा 3.14, इसका मल्टीप्लाई करोगे तो मेगा कितना आ जाएगा 100। मेगा अपनों ने यहाँ से डिटरमाइन कर दिया है 100। अब आप देखिए आपको चाहिए V0, तो अपने फॉर्मूला था VRMS = V0/√2, तो V0 जब आप निकालोगे यहाँ से तो हो जाएगा VRMS × √2। VRMS की वैल्यू आपको दे रखी है 200√2 × √2, √2 को √2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2, तो 200 गुणा 2, तो आपके पास आ जाएगा ये 400 वोल्ट। तो अपने ये डाटा इस इक्वेशन में जब पुट करें तो V0 आपके पास कितना है 400, 400 साइन ओमेगा कितना है अपने पास 100t, तो ये अपने पास ताक्षणिक वोल्टता का समीकरण आएगा। अपनों ने सिंपल फॉर्मूला लगाया है कि आपको 50 हर्ट्ज आवर्ती दे रखी है, तो स्टैंडर्ड इक्वेशन होती है ताक्षणिक वोल्टता का V = V0 साइन मेगा टी, तो मेगा का फॉर्मूला होता है अपने पास 2πf, तो अपनों ने यहाँ पे f की वैल्यू 50 रख दी, पाई की वैल्यू 3.14 और 2, इसका जब मल्टीप्लाई करोगे आप तो ये पॉइंट इधर शिफ्ट हो जाएगा 100 आ जाएगा अपने पास। तो ये तो आपके पास ओमेगा निकला। अब अपने को चाहिए V0, तो VRMS का फॉर्मूला होता है V0/√2, तो V0 आपको गिवन है, तो आप V0 आपको निकालना है, सॉरी VRMS आपको क्वेश्चन में दिया हुआ है,
तो 200 √2 इंटू √2, √2 को √2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 आएगा अपने पास, 2 को 2 से गुणा से करेंगे तो आपके पास कितना आ जाएगा, 200 को 2 से तो 400 वोल्ट। ये अपने यहाँ पे रखेंगे साइन मेगा टी। इस तरीके से दोस्तों इसकी तात्क्षणिक वोल्टता का समीकरण अपने क्या कर सकते हैं, ज्ञात कर सकते हैं। अब अपना क्वेश्चन नंबर थर्ड देखिए, प्रत्यावर्ती वोल्टता का मान V इक्वल टू, आपको V कितना दे रखा है, 400 साइन 100 पाई टी। तो इस वोल्टता की आवर्ती ज्ञात कीजिए। आवर्ती तो अपने इसका अगर कंपैरिजन करें स्टैंडर्ड के साथ, V इक्वल टू V0 साइन ओमेगा टी। तो देखिए साइन के बाद क्या है, यहाँ पे साइन और टी के बीच में क्या है, 100 पाई। तो ओमेगा की वैल्यू अपने पास यहाँ पे कितनी हो जाएगी, 100 पाई। अगर मान लो इसकी पीक वैल्यू पूछता वोल्टता की, तो V0 की वैल्यू कितनी आ रही है यहाँ पे, 400। तो पीक वैल्यू कितनी लिख देते हैं, 400। परंतु क्वेश्चन में ऐसा नहीं पूछा हुआ, अपने से आवर्ती पूछी हुई है। तो आवर्ती मेगा इक्वल टू क्या लिखेंगे, 100 पाई। मेगा की वैल्यू 2 पाई, f इक्वल टू 100 पाई। पाई से पाई कैंसिल आउट हो रहा है, 2f इक्वल टू 100, f इक्वल टू 100/2। तो f इक्वल टू अपने पास कितना आएगा, 50 हर्ट्ज। तो इस तरीके से अपने आवर्ती को क्या कर देंगे, निकाल देंगे। इस क्वेश्चन को दोस्तों बहुत ध्यान से करना है अपने को। क्वेश्चन नंबर अपने दिया हुआ है, किसी प्रत्यावर्ती परिपथ में धारा का शिखर मान 5 एम्पियर है यदि परिपथ में प्रत्यावर्ती धारा मीटर और दिश धारा मीटर लगे हों। तो दोस्तों सबसे सोचने वाली बात यह है कि अगर आप डीसी मीटर और एसी मीटर की बात करें, देखिए प्रत्यावर्ती धारा इस तरीके से बहती है अपने पास, जितने पॉजिटिव इंस्टेंट आ रहे हैं अपने पास उतने ही क्या होते हैं, नेगेटिव। अगर इसका औसत निकालें तो आपके पास हमेशा कितना आएगा, एक चक्कर के लिए कितना आता है, 0 आता है। इसलिए प्रत्यावर्ती धारा जो मीटर होते हैं, एमीटर, वो आपके पास औसत मान यानी एवरेज वैल्यू को नहीं पढ़ते, किस वैल्यू को पढ़ते हैं, आरएमएस वैल्यू को पढ़ते हैं, IRMS। तो इस चैप्टर में देखिए दोस्तों, अगर आपको एमीटर का पाठ्यांक पूछा है या वोल्ट मीटर का पाठ्यांक पूछा है तो आप IRMS या VRMS ही निकालेंगे, न कि आप I निकालेंगे। क्योंकि डीसी मीटर आपके पास औसत मान को पढ़ते हैं। डीसी मीटर के अंदर अपने पास कोई भी एक्सपेरिमेंट करेंगे, 5-6 ऑब्जर्वेशन लेकर उसका मीन निकाल कर वैल्यू को क्या कर देते हैं, निकाल देते हैं, जो अपने उस चैप्टर के अंदर ओम्स लॉ वाले के अंदर मैंने आपको बताया था। परंतु एसी मीटर हमेशा कौन सी वैल्यू को पढ़ेंगे, IRMS को पढ़ेंगे। इसलिए अपने लिए ये बातें सीखने के बाद इस क्वेश्चन को जब अपने हल करेंगे तो ये क्वेश्चन अपने पास बहुत ही ईजी होगा। तो अब देखिए शिखर मान, अधिकतम मान कितना दे रखा है। अगर 4 नंबर क्वेश्चन अपने सोल्व करते हैं तो इसकी मैक्सिमम वैल्यू, पीक वैल्यू I0 इक्वल टू 5 एम्पियर। अगर बात करता हूँ मैं एसी मीटर की, इसका फर्स्ट पार्ट करूँ तो IRMS पड़ेगा। तो IRMS इक्वल टू I0 बाई क्या होगा मेरे पास, √2। I0 कितना है, 5/√2। तो 5/√2, √2 से मल्टीप्लाई कर दिया, √2 से डिवाइड कर दिया। √2 को √2 से करेंगे 2 आएगा। तो 5/2 अपने पास कितना हो जाएगा, 2.5 इंटू √2। अब 2.5 को √2 से मल्टीप्लाई करेंगे इसकी वैल्यू रखकर, तो 3.53 अप्रोक्सीमेट इसका आंसर आ जाएगा। करंट की यूनिट क्या है अपने पास, एम्पियर। तो एसी मीटर करंट कितना रीड करेगा आपके पास, 3.53 एम्पियर। अब अपने बात करते हैं डीसी मीटर की। अब डीसी मीटर की बात करेंगे तो डीसी मीटर्स आपके पास कौन सी वैल्यू को पढ़ता है, औसत को। सेकंड पार्ट इसका, अब डीसी मीटर औसत मान को अगर पढ़ेगा तो एक चक्कर के लिए औसत मान निकालेंगे तो हमेशा कितना आएगा, 0। क्योंकि जितने इंस्टेंट आपके पास किसके आ रहे हैं, पॉजिटिव के, उतने ही अपने पास किसके होंगे, नेगेटिव के। तो आपके पास डीसी मीटर के लिए कितना होगा, 0। तो दोस्तों इस क्वेश्चन के अंदर एसी मीटर है वो अपना रीड कितना करेगा, 3.53 एम्पियर अप्रोक्सीमेट, और डीसी मीटर अपना कितना रीड करेगा, 0 एम्पियर को क्या करेगा, रीड करेगा। अब अपने क्वेश्चन नंबर 5, किसी परिपथ में वोल्टता का वर्ग माध्य मूल मान। 5 नंबर में
वोल्टता का वर्ग माध्य मूल मान यानी VRMS आपको दे रखा है 220 वोल्ट। तो वोल्टता का शिखर मान ज्ञात कीजिए। तो अपने फॉर्मूला होता है VRMS इक्वल टू V0/√2। तो यहाँ से जब अपने V0 शिखर मान को निकालेंगे तो V0 इक्वल टू मेरे पास बनेगा VRMS इंटू √2। तो V0 इक्वल टू VRMS 220 इंटू √2 1.414। इसको मल्टीप्लाई करोगे तो 311.08 वोल्ट, जो अपनों अप्रोक्सीमेट लिखा था 311 वोल्ट। ये चीज़ मैंने आपको चैप्टर पढ़ाया था, VRMS का डेरिवेशन करवाया था, उस टाइम निकलवा के बताया था कि प्रत्यावर्ती वोल्टता का जो अधिकतम मान होता है वो +311 से -311 वोल्ट के बीच में क्या होता है, परिवर्तित होता है। और जो 220 वोल्ट है वो इसकी कौन सी वैल्यू है, वर्ग माध्य मूल वोल्टता है। इसलिए AC की धारा का अधिकतम और न्यूनतम मान पूछे तो +311 से -311 के बीच में लिखना है। अब नेक्स्ट देखते हैं अपने 6 है अपना, प्रत्यावर्ती धारा परिपथ में धारा का मान निम्न है। 6 नंबर में आपको इक्वेशन दे रखी है I इक्वल टू 3 sin 2πt। तो ज्ञात कीजिए धारा का वर्ग माध्य मूल मान। अब अपने इसकी स्टैंडर्ड इक्वेशन के साथ कंपैरिजन करें तो I इक्वल टू आपको इक्वेशन लिखा रखी है I0 sin ωt। इसका मतलब I0 कितना है आपके पास 3। तो अपने IRMS का फॉर्मूला होता है, क्योंकि वर्ग माध्य मूल मान पूछा इसने, तो IRMS इक्वल टू I0/√2। तो IRMS I0 अपने पास कितना है 3/√2 या 3/1.414। अब 3 के अंदर 1.414 का डिवाइड करेंगे तो IRMS 2.12 एम्पियर इसका क्या मिल जाएगा, आपको आंसर आ जाएगा। तो इस तरीके से इस क्वेश्चन को अपने क्या कर देंगे, सॉल्व कर देंगे। सेकंड पार्ट इसने पूछ रखा है कि t इक्वल टू 1/2 सेकेंड पर धारा का ताक्षणिक मान। अब धारा की ताक्षणिक समीकरण आपको दे रखी है t इक्वल टू 1/2 सेकेंड पर। I कितना दे रखा है 3 sin 2π और t की वैल्यू अपने पास कितनी है 1/2। 2 से 2 कैंसिल आउट होगा तो I इक्वल टू 3 sin π और sin π कितना होता है अपने पास 0। तो I इक्वल टू कितना निकल जाएगा 0, जो मैं आपको हर क्वेश्चन में बताता हूँ। साइन nπ की वैल्यू अपने पास कितनी होती है 0, यानी साइन 1π 2π 3π 4π 100π सब की वैल्यू क्या होगी 0। और कोस nπ की वैल्यू अपने लिखते हैं -1n। इसका मीनिंग कोस 1 अगर यहाँ पे 1 3 5 7 ये चलेंगे, ओड नंबर आएंगे तो वैल्यू माइनस में आएगी, और इवन नंबर होंगे 2π 4π 6π 8π तो -1 की पावर इवन जाएगी तो अपने पास वैल्यू किस में आ जाएगी, प्लस में आ जाएगी। तो इस तरीके से सेकंड का आंसर अपने पास कितना मिल जाएगा 0 मिल जाएगा। क्वेश्चन नंबर 7 आपको दिया हुआ है। 7 नंबर अपने पास इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन। ये 50 हर्ट्ज आवृत्ति वाली प्रत्यावर्ती धारा को शून्य से अधिकतम मान तक पहुंचने में कितना समय लगेगा। देखिए अगर अपने पास वेव बनाते हैं इसकी, यहाँ पे लिखते थे आप 0 t/4 t/2 और t और 3t/4। अब अधिकतम मान यहाँ पे होता है अपने पास, तो इसका मतलब यहाँ से लेकर यहाँ तक अधिकतम मान हो रहा है, तो कितना समय लग रहा है उसको t/4 लग रहा है। अधिकतम पहुँचने में कितना समय लगेगा, तो इसका मतलब स्मॉल t इक्वल टू क्या लिख सकते हैं t/4। अब आप देखिए t कैपिटल T आपके पास क्या होता है आवर्तकाल, एक चक्कर में लगा हुआ समय क्या कहलाता है आवर्तकाल, और आवर्तकाल का व्युत्क्रम होता है उसे अपने क्या कहते हैं आवर्ती। तो देखिए आप T की जगह जानते हैं कि क्या होता है 1/f। आवर्तकाल का व्युत्क्रम क्या कहलाता है आवर्ती कहलाती है, और आवर्ती आवर्तकाल का व्युत्क्रम कुछ भी बोल सकते हैं अपने। तो यहाँ से T की जगह लिख सकते हो आप 1/f, तो 1/ कितना हो जाएगा 4f, तो 1/4 इंटू f आपको कितना दे रखा है 50,
तो t इक्वल टू 50 को 4 से गुणा करेंगे तो कितना जाएगा 200। तो इसको अगर अपने लिखेंगे तो 0.00 कितना जाएगा 5 सेकेंड। तो इसका मतलब इसको 0 से अधिकतम पीक वैल्यू अपने पास यहाँ पे कितने ले लें आई नोट। तो 0 से अधिकतम मान तक पहुँचने में उसको कितना समय लगेगा आपके पास 0.005 सेकेंड लगेंगे। अगर आपको आवर्ती नहीं दे रखी तो आप सीधा आंसर कितना लिख देंगे t/4 समय लगेगा उसको अधिकतम मान तक पहुँचने में। इसके बाद दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चंस को देखते हैं। दिया हुआ है कि किसी समय स्मॉल t पर ज्यावक्रीय प्रत्यावर्ती धारा का मान अपने शिखर मान का आधा और √3/2 गुना होगा। तो अपनी फर्स्ट पार्ट करते हैं। माना t1 समय पर प्रत्यावर्ती धारा t1 समय पर धारा का मान शिखर मान का आधा होगा। तो अपनी धारा का मान शिखर मान का कितना होगा आधा होगा। ये दिया हुआ है आपको कि आधा होगा। तो अपने यहाँ पे I की वैल्यू रिप्लेस करें। I इक्वल टू आई नोट साइन ओमेगा और t की जगह अपने पास क्या समय लेंगे t1 इक्वल टू आई नोट बाई 2। आई नोट से आई नोट कैंसिल आउट हो रहा है तो साइन ओमेगा t1 इक्वल टू 1/2 या अपने पास 1/2 साइन के अंदर वैल्यू देखें तो साइन मेगा t1 इसको अपने लिख सकते हैं साइन π/6 क्योंकि साइन π/6 की वैल्यू अपने पास कितनी होती है 1/2। दोनों तरफ साइन छोड़ दो। ओमेगा t1 इक्वल टू π/6 ओमेगा की वैल्यू 2π/t t1 इक्वल टू π/6। तो यहाँ से जब अपने t1 निकालेंगे इसका तो आप इसको t को मल्टीप्लाई कर दो π/6 इंटू कैपिटल T और ये 2π मल्टीप्लाई ये डिवाइड में आएगा 2π। पाई से पाई कैंसिल आउट होगा तो t1 अपने पास कितना समय आ जाएगा कैपिटल T/12 यानी टाइम कितना निकल जाएगा। आपको समय पूछा है कि किस समय पर इसका मान शिखर मान का क्या होगा आधा रह जाएगा और दूसरा पार्ट है √3/2 गुना रह जाएगा। तो अपने सेकंड पार्ट इसका करें तो सेकंड के अंदर दोस्तों देखिए आपने लेके चलेंगे I इक्वल टू √3/2 आई नोट। अब यहाँ से आप I की वैल्यू रिप्लेस कर दो। I अपने पास क्या है आई नोट साइन ओमेगा। अब अपने टाइम कितना मान लेंगे t2 मान लेंगे क्योंकि सेकंड पार्ट तो t2 ले लो √3/2 आई नोट। आई नोट से आई नोट कैंसिल आउट कर दो यहाँ से साइन ओमेगा t2 √3/2 साइन के अंदर वैल्यू होती है अपने पास π/3 की। दोनों तरफ साइन छोड़ दो। ओमेगा t2 इक्वल टू π/3। अब ओमेगा की जगह 2π/t t2 इंटू π/3। तो आप यहाँ से t2 निकालोगी तो π/3 ये t का इधर मल्टीप्लाई कर दो अपॉन में आ जाएगा 2π। पाई से पाई कैंसिल आउट हो जाएगा t2 3 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे t/6। तो जब अपने शिखर मान का आधा होगा तो वो समय t1 अपने पास कितना निकला t/12 और जब जो आपके पास शिखर मान की जो धारा है वो शिखर मान की √3/2 गुना होगी तब आपके जो t2 समय वो कितना आएगा अपने पास t/9 अपने पास v इक्वल टू 50 साइन 157t + 5। अब इसमें से पूछ रखा आपको वोल्टता का वर्ग माध्य मूल मान और प्रत्यावर्ती वोल्टता की आवर्ती। तो वर्ग माध्य मूल मान निकालने के लिए इसका कंपैरिजन कीजिए v इक्वल टू v नॉट साइन ओमेगा t + 5 से। इसका मतलब v नोट कितना है आपके पास 50। अधिकतम पीक वैल्यू कितनी है 50 वोल्ट। तो यहाँ से Vrms का फॉर्मूला लगाएं Vrms इक्वल टू v नॉट बाई √2। v नॉट अपने पास कितना है 50/√2 या इसको 50 इंटू √2
अपॉन कितना हो जाएगा 2, यानी √2 से √2 से मल्टीप्लाई कर दिया, डिवाइड कर दिया, तो √2 को √2 से मल्टीप्लाई 2 √2, तो ये आ जाएगा 25 इंटू 1.414। अब 25 का 1.414 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये अपने पास आएगा 35.35 वोल्ट। तो ये अपने पास किसकी वैल्यू आ जाएगी, VRMS की। सेकंड पूछा है प्रत्यावर्ती वोल्टता की आवर्ती। मेगा कितना है अपने पास 157, मेगा इक्वल टू 157, 2 पाई एफ इक्वल टू 157, एफ इक्वल टू 157 अपॉन 2 पाई या 157, 2 पाई की वैल्यू 3.14। इसको सोल्व करेंगे दोस्तों 25 हर्ट्ज आंसर आ जाएगा अपने पास। तो इस तरीके से अपने जो समीकरण दी होती है उससे अपने कंपैरिजन करके पीक वोल्टता, प्रत्यावर्ती वोल्टता की आवर्ती, धारा में दे रखी है तो धारा की आवर्ती, धारा की पीक वैल्यू, इस तरह से अपने पैरामीटर क्या कर सकते हैं, निकाल सकते हैं। अब अपने लास्ट आज के वीडियो का क्वेश्चन दिया हुआ है कि किसी तार में प्रवाहित धारा I इक्वल टू अपने को दे रखा है A + B sin मेगा टी का वर्ग माध्य मूल मान ज्ञात कीजिए। तो ऐसे क्वेश्चन में मैंने आपको सबसे पहला क्वेश्चन कराया था आज की वीडियो का, उसमें मैंने आपको बताया था कि ऐसे क्वेश्चन दिए होते हैं तो उसमें आप सबसे पहले उसकी डेफिनेशन को अप्लाई कर दो। तो IRMS रूट मीन 0 to T और स्क्वायर I स्क्वायर dt। अब आपको I की वैल्यू जो दे रखी है उसका रिप्लेसमेंट दे दो यहाँ से, तो √1/t 0 to T I की वैल्यू A + B sin ओमेगा t का स्क्वायर dt, √1/t। अब इसमें होल स्क्वायर का फॉर्मूला लगाएंगे 0 to T A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर साइन स्क्वायर मेगा टी प्लस 2AB साइन ओमेगा टी इंटू आ जाएगा दोस्तों dt। इसको लिख सकते हैं अपने 1/t 0 to T A स्क्वायर dt प्लस B स्क्वायर/t 0 to T साइन स्क्वायर मेगा टी dt प्लस 2AB/t 0 to T साइन मेगा टी dt। अब अपने इनके इंटीग्रेशन अपने पता है, साइन मेगा टी का इंटीग्रेशन 1 साइकिल के लिए कितना होता है, यानी 1/t 0 to T साइन मेगा टी कितना आता है अपने पास 0, और साइन स्क्वायर का 1 साइकिल के लिए कितना होता है 1/2, और इसका करेंगे तो ए स्क्वायर को बाहर लेंगे, dt का क्या हो जाएगा t, और लिमिट लगाएंगे अपर माइनस लोअर, तो अपने पास सोल्व करके इसका आंसर आ जाएगा, देखिए इक्वल टू √1/t पड़ा है अपने पास। इसका दोस्तों ए स्क्वायर बाहर ले लो आप, ए स्क्वायर बाहर लेंगी तो अंदर क्या बचेगा dt, और dt का इंटीग्रेशन करोगे तो क्या आएगा स्मॉल t, और फिर लिमिट लग जाएगी 0 to T, तो अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट सोल्व करोगे तो आपके पास यहाँ पे आ जाएगा कैपिटल T -0 प्लस यहाँ पे कितना बच रहा है b स्क्वायर, और ये 1/t साइन स्क्वायर मेगा टी dt, इस इंटीग्रेशन की वैल्यू 1/2 प्लस 2AB, और इस पूरे इंटीग्रेशन की वैल्यू अपने पास कितनी होती है 0। तो इसको सॉल्व करेंगे, t से t कैंसिल आउट हो जाएगा, √A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर/2, A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर/2। तो इस तरीके से अपने इस तरह के जो क्वेश्चन होते हैं उनको अपने डेफिनेशन लगाकर RMS वैल्यू को क्या कर सकते हैं, निकाल सकते हैं। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ आपको सब क्वेश्चन है वो समझ में आए हैं, इसलिए वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें। थैंक यू।